भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएस 24/7 ने नरेंद्र सलूजा से खास बातचीत की। आईएनएस 24/7 ने नरेंद्र सलूजा से खास बातचीत की। नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं नरेंद्र सलूजा। सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। सलूजा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहा नरेंद्र सलूजा ने आईएनएस 24/7 से इस खास बातचीत पर, अपने कांग्रेस के छोड़े जाने पर और बीजेपी का दामन थामने पर, आपको सुनाते हैं। कमलनाथ जी के करीबी मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनसे बात करने जाएंगे। क्या वजह रही बीजेपी में दामन थाम? देखिए, इंदौर के 8 नवंबर की घटना सबको पता है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। हजारों सिख संगत मौजूद थी। कमलनाथ जी मत्था टेकने आए थे। वहां उनका स्वागत किया गया, कमेटी ने उनको सिरोपा दिया गया और उनके स्वागत, उपस्थिति और सिरोपे के ऊपर देश के प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी, जिनको विश्व भर में पूजा जाता है, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उन्होंने उनके स्वागत, उपस्थिति पर सवाल उठाए थे कि ऐसा व्यक्ति जो 84 के दंगों का, जिनके ऊपर दाग लगा है, जिनकी भूमिका सामने आती है, उसका आप स्वागत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कमेटी को और समाज को ललकारा था। उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं आज के बाद इंदौर नहीं आऊंगा। उनका जो 11 मिनट का संबोधन था, उसने मन को झकझोर दिया था। कई दिन तक सो नहीं पाए। उसके बाद विश्व भर के, पंजाब, अमृतसर, विश्व भर के कई सिख नेताओं के बयान सामने आए, जिन्होंने दिल्ली के रकाबगंज में हुई घटना और कमलनाथ जी का उसमें जो दोष है, जो उनकी उपस्थिति, उसका जिक्र किया और 84 के दंगों को उनको दोषी बताया। उसी दिन मन ने निर्णय ले लिया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हैं जिसने सिख दंगों में जिनका नाम हो, जिन्होंने निर्दोष लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर हत्या का आरोप हो। उसी दिन यह निर्णय ले लिया था कि इस पार्टी पर, इस नेता के साथ नहीं रहना। और आज वो निर्णय को, पहले कहा था दंगे में शामिल नहीं थे पहले कमलनाथ। देखिए, पहले उनके ऊपर आरोप लगते थे तो ऐसा लगता था कि राजनीतिक विद्वेष से आरोप है, क्योंकि किसी बड़े आदमी ने अभी तक उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब देश के इतने बड़े कीर्तनकार, जिनको विश्व भर में पूजा जाता है, जो उन्होंने 11 मिनट में उनकी उपस्थिति और उनका दंगों में संलिप्तता का जिक्र किया, उसके बाद तो विश्व के कई सिख नेताओं के बयान सामने आए, सबने कमलनाथ जी का जिक्र किया, तो उसके बाद तो इस बात की पुष्टि हो गई। वो किताब भी सामने आ गई जिसके अंदर पुलिस आयुक्त ने खुद स्वीकारा उनकी उपस्थिति का। तो उसके बाद तो फिर पद पर रहने का अधिकार ही नहीं था ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसी पार्टी में, इसलिए छोड़ने का निर्णय लिया। अब क्या भूमिका मिली? कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में बीजेपी स्वीकार करी। जो भूमिका देगी, दरी बिछाने की देगी, तो उसको भी स्वीकार करूंगा। ये थे हमारे साथ नरेंद्र सलूजा, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी जो भूमिका देगी उसका मैं पूर्णतः निर्वहन करूंगा। कैमरामैन हरी के साथ सनी मालविया, आईएनएस न्यूज भोपाल।